चलो पीटी में एक और सेक्शन है जीएस सेक्शन में। तो एक तो आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। देखो करंट अफेयर 10 नंबर के आएंगे। तो करंट अफेयर हम पिछले साल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और पैटर्न को पकड़ेंगे कि क्या क्या टॉपिक उठा रहा है, क्या उसकी स्थिति है, मतलब यदि हम ठेठ में कहें तो औकात कहाँ तक है वो देखना है। वो प्रीवियस ईयर के आधार पे हम आपको बना के प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस। कम से कम ये आपको अपने आसपास की चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, जो 10 नंबर का है। ऑब्वियस है, जनरल अवेयरनेस है, सामान्य जागरूकता है, तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। पहला, भारत के पड़ोसी देश, आपको ये पता होना चाहिए। बांग्लादेश को कुछ लोगों को लगता है कि ब्राज़ील भी भारत का पड़ोसी देश है, तो ऐसे लोगों के से तो हाथ ही जोड़ने हैं ना। चलो भारत के पड़ोसी देश पता होने चाहिए। उसके मैप में लोकेशन के साथ देखना, उठा के याद मत करना, मैप देखना। ठीक है। नेक्स्ट है देश, राजधानी और मुद्रा। पूरे वर्ल्ड में कंट्री याद कर लो, जो हम पहले हमेशा फोकस करते थे तो लोग कहते थे कि ये क्यों याद करवाती हैं, क्यों याद करवाती हैं, उसका बहुत रेलेवेंसी होता है। चलो देश, राजधानी और मुद्रा, ये 3 चीज़ें। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, राज्य उसकी राजधानी, यूटीज उसकी राजधानी, उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ है तो वो भी पढ़ लो, अवेयरनेस है। भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इतना तेज आदमी है ये लोग कि पॉलिटी सेक्शन में इसको नहीं डाले हैं, इसको डाल दिए हैं सामान्य जागरूकता, क्योंकि ये तो आपका देश का सिस्टम है ना, ये अब तो आपको पता होना चाहिए। पार्लियामेंट में कितनी सीट होती है, राज्यसभा में कितनी होती है, पार्लियामेंट में कौन किसको चुनता है, हेड कौन होता है, कितने सेशन होते हैं, कितने ऑर्गन होते हैं पार्लियामेंट के, फिर लोकसभा में कितनी सीट होती है, विधानसभा के अलग अलग राज्यों की कितनी सीटें, स्पेशली यूपी की कितने राज्यों में विधान परिषद है, इस तरह की चीज़ें। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जैसे 10 मार्च को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, 10 दिसंबर को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, यूएनओ का हेडक्वार्टर, डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ का हेडक्वार्टर, ठीक है, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर, एससीओ का हेडक्वार्टर, ये सब आपको पता होना चाहिए। भारतीय पर्यटन स्थल, मनाली, कुल्लू, जहाँ जहाँ आप घूमने जाते हो, कम से कम इंडिया घूम लेते तो कुछ तो पता रहता। भारतीय पर्यटन स्थल के बारे में पढ़ना है। भारत की कला एवं संस्कृति, यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा। नृत्य, क्लासिकल लैंग्वेज, ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। और हेरिटेज हमारे जो कितने हैं, बिल्डिंग्स जो हैं, वो सब पढ़ना पड़ेगा। भारत एवं विश्व के खेल, जैसे यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है, इंडिया का राष्ट्रीय खेल, इंडिया का राष्ट्रीय खेल तो कोई है नहीं, यूएसए का क्या है, इंग्लैंड का क्या है, सबका जो है वो आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट है भारतीय और किस खेल में कितने कितने खिलाड़ी होते हैं, और करंट में यदि कोई घटना घटी है तो वो तो करंट टॉपिक से रिलेट हो जाएगा। भारतीय अनुसंधान संगठन, जैसे इसरो हो गया, आईसीआर, एग्रीकल्चर सेक्टर में आईसीएआर हो गया, ये अनुसंधान संगठन, भारतीय अनुसंधान संगठन। ठीक है, जितने भी भारत में रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसकी बात हो रही है। जैसे डीआरडीओ हो गया, डिफेंस सेक्टर में रिसर्च करता है। नेक्स्ट प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, और किस, जैसे सपोज करो कि गीतांजलि किसने लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो इस तरह की प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, हिस्ट्री जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे लेखक और पुस्तकें आती हैं, तो वो भी पढ़ लेना है। और करंट में यदि कोई पुस्तक रिलीज होती है उसके राइटर भी पढ़ लेना है। नेक्स्ट पुरस्कार एवं विजेता, कि जैसे भारत रत्न यदि किसी को दिया गया इस बार तो उसके बारे में, और पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, फिल्म पुरस्कार, ये सब चीज़ें। और एंशिएंट में यदि नोबेल पुरस्कार दिया गया, प्रेजेंट में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो ये सब सारी चीज़ें पढ़नी है। बहुत ईजिली है ये, मतलब कुछ ही ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मतलब बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है, लेकिन जो चीज़ें प्रश्न पूछ रहा है वो ऐसा पूछा गया है जैसे आप कहीं ना कहीं प्रिपरेशन के दौरान उसको पढ़े हो। तो बहुत ज़्यादा ये हवा फवा नहीं है, ठीक है, टेंशन मत लेना, हवा नहीं बनाना है। 10 नंबर है, बहुत आसानी से गेन हो जाएगा। ओके।